students, welcome in this video. In this video we are discuss on introduction to MS Small Basic, and this is the eighth chapter of your book. Let's start. As computer would have no idea about what we are saying, and it cannot think by itself. तो एक कंप्यूटर जो है उसको किसी प्रकार का कोई आइडिया नहीं होता कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या वो खुद से किसी भी तरह का कुछ सोच नहीं सकता, है ना. सो we have to give them instruction in a special computer language that computer can understand. It understands only a few special languages of its own called प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो कंप्यूटर जो है वो खुद से किसी भी प्रकार का कुछ सोच नहीं सकता, है ना. उसको सोचने के लिए, उसको समझाने के लिए हम कुछ इंस्ट्रक्शन उसमें देते हैं. उन किसके माध्यम से देते हैं? स्पेशल कंप्यूटर लैंग्वेज के माध्यम से, है ना. फिर उसको वो समझता है, और जिन लैंग्वेजेस को वो समझता है वो उनको कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है. कौन कौन सी ये है? स्मॉल बेसिक है, C++ है, जावा है, पाइथन है, और भी बहुत सारी हैं, है ना. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है जिसको प्रोग्राम कहा जाता है. ठीक है. फॉर इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, द पर्सन हु क्रिएट दीज प्रोग्राम्स आर नाउ एज प्रोग्रामर और कोडर. जो इन्हें क्रिएट करता है इन लैंग्वेजेस को, उसको क्या कहा जाता है? उसको प्रोग्रामर या फिर कोडर्स कहा जाता है. ठीक है. उसके बाद में स्मॉल बेसिक. व्हाट इज स्मॉल बेसिक? स्मॉल बेसिक इज अ फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज एन इम्प्रूव्ड एंड सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ बेसिक लैंग्वेज. बेसिक लैंग्वेज का इम्प्रूव्ड और सिंप्लीफाइड वर्जन है. यह एक फ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ठीक है. बेसिक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. ठीक है. इट हैज बीन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इन 2008. माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन में ये 2008 में डेवलप की गई. इट स्टार्टेड विद अ प्रोग्रामर एट माइक्रोसॉफ्ट नेम विजय राजी. किसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया? विजय राजी. इट हैज ए यूजर फ्रेंडली स्क्रीन एंड इज मेंट टू टीच प्रोग्रामिंग टू बिगिनर्स. ये जो है बिगिनर्स को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है. द लैंग्वेज इज सिंपल एंड इजी टू लर्न. सीखने के लिए बहुत ज्यादा आसान है. ठीक है. हेल्पिंग अस टू क्रिएटिंग सम सिंपल प्रोग्राम्स. हमें कुछ सिंपल प्रोग्राम्स क्रिएट करने के लिए हमारी मदद करती है. एवरी कमांड और इंस्ट्रक्शन इन स्मॉल बेसिक इज कॉल्ड स्टेटमेंट. जो भी कमांड्स या फिर इंस्ट्रक्शन हम स्मॉल बेसिक में देते हैं उस सभी को स्टेटमेंट कहा जाता है. ठीक है. द स्टेटमेंट्स should be written according to the specific set of rules of the languages which are called syntax. ठीक है. जो स्टेटमेंट्स है वो किसमें लिखी हुई होती है? सिंटैक्स. सिंटैक्स उसको कहते हैं जिसमें वो लिखी होती है. ठीक है. वर्जन्स ऑफ स्मॉल बेसिक. स्मॉल बेसिक के कुछ वर्जन्स हैं. कौन कौन से हैं? इट्स फन है. स्मॉल बेसिक लेट्स क्रिएट गेम एंड अदर cool programmer right away. It's also lets command art tutorial to make art and it's fun to use. फन के लिए जिसको यूज किया जाता है ना. और क्या है? इट्स सिंपल. स्मॉल बेसिक इज अ सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद अ हेल्पफुल कोड एडिटर एंड अ हेल्प एरिया टू मेक कोडिंग इजी. ठीक है. इट्स ग्रेजुअल. Once we learn to fundamentals of programming with small basic, it is easy to export our code into the free Visual Studio community and start a new adventure with Visual Basic. Net, a programming language that's used by millions of professional programmers and an important next step in our learning journey.
it's social. With small basic we can publish our game to the web on the Microsoft Gallery, so it to our friends and embed in our blog or website. Your friends can import our program and collaborate with us to make it better. ठीक है, ये सारे इसके वर्जन्स हैं। कौन कौन से हैं? ये सारे वर्जन्स हैं 4-5। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में स्टार्ट स्मॉल बेसिक। स्मॉल बेसिक को स्टार्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, किस तरह से हम अपने कंप्यूटर में स्मॉल बेसिक को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद में हमको ऑल एप्स पर क्लिक करना है। फिर हमको स्मॉल बेसिक फोल्डर पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद में हमको माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक का जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। और फिर क्या करना है, द स्मॉल बेसिक मेन स्क्रीन अपेयर। उसके बाद में जो स्मॉल बेसिक की मेन स्क्रीन है ये वाली, वो हमको दिखने लग जाएगी। ठीक है, ये स्मॉल बेसिक की मेन स्क्रीन है, ये हमको दिखने लग जाती है। ठीक है, कुछ ऑप्शन हमको यहाँ पर दिखते हैं। टाइटल बार हो गया, ग्रुप्स हो गया, टूल बार हो गया, हेल्प एरिया हो गया, एडिटर हो गया। कौन कौन से ये हैं देख लेते हैं उनको। टाइटल बार, इसमें हमको क्या क्या मिलता है, इसमें नेम मिल जाता है, जिस प्रोग्राम को द प्रोग्राम ऑन विच वी आर करंटली वर्किंग, जिस प्रोग्राम में हम करंटली वर्क कर रहे हैं उसका नाम हमको यहाँ पर मिल जाता है। फिर है टूल बार, इट्स कंटेन ऑल द कमांड्स दैट हेल्प अस टू क्रिएटिंग, सेविंग, ओपनिंग एंड एक्सिक्यूटिंग स्मॉल बेसिक प्रोग्राम। इसमें वो सारी कमांड्स मिल जाती हैं जिनकी मदद से हम कोई भी प्रोजेक्ट अपना क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं, ओपन करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, उसके बाद में एक ऑप्शन हमको मिलता है एडिटर। इट इज द एरिया वेयर वी राइट द स्मॉल बेसिक प्रोग्राम्स। ये वो एरिया है, ये वो जगह है जहां पर हम स्मॉल बेसिक प्रोग्राम को राइट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में हेल्प एरिया, इट डिस्प्ले हिंट एंड टिप्स विल वी राइट द प्रोग्राम कोड इन द एडिटर। ये हमको जब हम कोई प्रोग्राम राइट कर रहे हो, लिख रहे हो, तो हमारी मदद करता है, हमें हिंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। स्टार्टिंग अ न्यू स्मॉल बेसिक प्रोग्राम। न्यू स्मॉल बेसिक को स्टार्ट करने के लिए किस तरह से करना, कैसे करना है, एडिटर पैन पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में स्टार्ट टाइपिंग उसके बाद में टाइपिंग स्टार्ट करना है। ठीक है, इफ बाय चांस वी डोंट सी द एडिटर पैन, क्लिक ऑन न्यू बटन। अगर हमको एडिटर पैन नहीं दिखे तो हमको न्यू बटन पर क्लिक कर देना है। ये यहाँ पर न्यू बटन हमको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये न्यू बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, द लाइन नंबर 1 इज ऑलरेडी indicated on the editor pan, start typing our program from this point। यहां पर हमको एक पॉइंट दिखता है ना, यहां से हमको अपना प्रोग्राम लिखना शुरू कर देना है। ठीक है, आफ्टर टाइपिंग द कोड ऑन लाइन 1 प्रेस द एंटर की, लाइन नंबर गेट्स इंक्रीमेंटेड टू 2। ठीक है, जैसे ही हम अपना प्रोग्राम कोई एक लाइन लिख करके कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में हम एंटर की प्रेस करते हैं। एंटर की प्रेस करने पर यहां पर हमको 1 की जगह पर उसके नीचे 2 दिखने लगता है। ठीक है, फिर वहां से लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, व्हील टाइपिंग प्रोग्राम कोड, अप पॉपअप विंडो अपेयर कॉल्ड इंटेलिजेंस। इट्स कंटेंट अ लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट वी कैन यूज। वी कैन सेलेक्ट the appropriate commands by navigating through the list with the help of up and down arrow key, and then press the enter key to insert the highlighted commands in our program। यहां पर हमको एक लिस्ट दिख जाती है, यहां पर बहुत सारे हाईलाइटेड प्रोग्राम हमको दिख जाते हैं। अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार हम इनमें से चूज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली टाइप रेस्ट ऑफ द कोड ऑन subsequent line number as we type। the help area provides us with useful information relevant to the code we are using। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में सेविंग अ स्मॉल बेसिक प्रोग्राम। स्मॉल बेसिक प्रोग्राम को सेव करने के लिए कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, किस तरह से हम यहां पर सेव कर सकते हैं। सबसे पहले सेव बटन पर हमको क्लिक करना है, जो कि हमको
फाइल ग्रुप में मिल जाएगा टूल बार के, ठीक है। उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, सेव एज डायलॉग बॉक्स हमको दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और उस पर फिर हमें वो लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है जहां पर, जिस लोकेशन पर हमको अपनी फाइल सेव करनी है, ठीक है। उसके बाद में स्टेप 3 है राइट द नेम टू योर प्रोग्राम। हम अपने प्रोग्राम को कोई भी नाम दे सकते हैं फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, हम सेव बटन पर क्लिक करके, ये यहां पर सेव बटन है, इस पर क्लिक करके हम सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में एक्सिक्यूटिंग प्रोग्राम, एक्सिक्यूटिंग अ प्रोग्राम, टू एक्सिक्यूट और रन अ प्रोग्राम इन स्मॉल बेसिक क्लिक ऑन द रन बटन। अगर हमको अपने प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, हम रन बटन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। प्रेस एनी की फ्रॉम द कीबोर्ड टू कम आउट ऑफ दिस विंडो। इस विंडो से बाहर आने के लिए हम कीबोर्ड की कोई भी एक की प्रेस करेंगे, ठीक है। यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द क्रॉस बटन प्रेजेंट एट द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो टू क्लोज दिस विंडो। इस विंडो को क्लोज करने के लिए आप क्लोज बटन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ओपनिंग अ प्रोग्राम, जो पहले से सेव्ड प्रोग्राम है उसको ओपन करने के लिए स्टेप है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ओपन बटन पर क्लिक कर लेंगे जो कि हमको टूल बार के फाइल ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या, कौन सा स्टेप का प्रयोग करेंगे, सिलेक्ट द फाइल। उसके बाद में यहाँ फाइल हमको दिख जाएगी, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम ओपन बटन पर क्लिक करेंगे, यहां पर ये ओपन बटन हमको दिख रहा है, इस ओपन बटन पर क्लिक कर देंगे, हमारी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल बेसिक, स्मॉल बेसिक के कुछ एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स, कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स इन प्रोग्रामिंग दैट आर predefined by the software developer for some specific purpose। तो ये एक तरह से रिजर्व वर्ड है, जो कीवर्ड जो है वो एक तरह से एक रिजर्व वर्ड है जिसको कि जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं उन्होंने कुछ स्पेशल पर्पस के लिए उसको रिजर्व करके रखा हुआ है, ठीक है। द कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स और कंस्टेंट्स, इसको वेरिएबल नेम और कंस्टेंट्स में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इफ अ यूजर राइट्स अ वर्ड विच इज नॉट अंडरस्टूड बाय द कंपाइलर इट्स रेजेस एन एरर। स्मॉल बेसिक यूजेस 14 कीवर्ड्स, दे आर, कौन कौन से वो कीवर्ड्स हैं, एल्स, एल्स इफ, एंड फॉर, एंड लेफ, एंड सब, एंड विल, फॉर, गोटो, इफ, स्टेप, सब, देन, टू, विल, ये सारे इसमें कीवर्ड्स हैं, ठीक है। उसके बाद में है कंस्टेंट्स। कंस्टेंट्स आर values in a program that cannot be changed during the program execution। constants are of two types, दो तरह के हमको यहां पर constants मिलते हैं, कौन कौन से, न्यूमेरिक constants, अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग constants। न्यूमेरिक कंस्टेंट्स कौन से हैं, न्यूमेरिक वैल्यू ऑन विच अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन बी परफॉर्म्ड आर कॉल्ड न्यूमेरिक कंस्टेंट्स। प्रोग्राम में जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सारे किस में आते हैं, न्यूमेरिक कंस्टेंट्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद में अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग कंस्टेंट्स। A sequence of letter or alphabets character is called a string। लेटर और अल्फाबेट का एक सीक्वेंस जो है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रिंग कहा जाता है उसको, ठीक है। स्ट्रिंग कंस्टेंट्स आर सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स, जैसे कि A to Z हो गया, है ना, A to Z डिजिट्स हो गए 0 to 9, या कुछ स्पेशल ये कैरेक्टर्स हैं ये हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलो एरिया 36, गुड मॉर्निंग 40 आर सम वैलिड कंस्टेंट्स, ठीक है। उसके बाद में है वेरिएबल्स।
A variable is a location in computer memory that has a name and is used to store data temporarily। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक लोकेशन है कंप्यूटर की मेमोरी में जहां पर हमारा जो डेटा है वो टेम्पररली कुछ समय के लिए स्टोर होता है। ठीक है, वी कैन चेंज द वैल्यूज इन वेरिएबल व्हील द प्रोग्रामिंग इज एक्सिक्यूटिंग। जब प्रोग्राम एक्सिक्यूट हो रहा हो तब हम इसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स कंटिन्यू टू होल्ड द वैल्यू अंटिल अनदर वैल्यू इज असाइंड टू इट। वेरिएबल आर ऑफ टू टाइप्स। तो दो ही तरह का ये वेरिएबल भी है। कौन कौन सा है? न्यूमेरिक वेरिएबल है और अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल है। जिस तरह से अभी हमने न्यूमेरिक और के बारे में पढ़ा, तो ऐसे ये न्यूमेरिक वैल्यू इज अ वेरिएबल दैट स्टोर अ न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक वेरिएबल क्या है? न्यूमेरिक वेरिएबल वो है जहां पर हमें हमारे जो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हैं वो स्टोर होते हैं। ठीक है, और अल्फा न्यूमेरिक कौन सा है? जहां पर हमारे अल्फा न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल स्टोर होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। एवरी वेरिएबल हैज अ नेम। सभी जो वेरिएबल हैं उनके अपने नाम होते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग रूल्स शुड बी केप्ट इन माइंड व्हील नेमिंग अ वेरिएबल। जब भी हम वेरिएबल को नेम देते हैं तो ये सारे रूल्स हम अपने दिमाग में रखने होते हैं। कौन से? वेरिएबल नेम्स कैन कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। तो किस में होना चाहिए? एक तो इंग्लिश अल्फाबेट में होना चाहिए, डिजिट में होना चाहिए और अंडरस्कोर में होनी चाहिए कैरेक्टर। ठीक है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम शुड बी एन अल्फाबेट। जो पहला कैरेक्टर है नाम का वो अल्फाबेट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो न्यूमेरिक हो गया या फिर कैरेक्टर हो गया। ठीक है, इट कैन नॉट बी अ रिजर्व्ड वर्ड। कोई भी इसमें रिजर्व्ड वर्ड नहीं है। ठीक है, कीवर्ड ऑफ स्मॉल बेसिक। वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। ये एक मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, it should identify the information stored in the variable, for example total salary, student name, है ना। ये मतलब एक तरह से ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मीनिंगलेस हो, मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में ऑपरेटर्स। Operator perform action on variable and give a signal value as a result. There are three type of operator in a small basic. तो small basics में हमको तीन तरह के ऑपरेटर मिल जाते हैं। कौन कौन से हैं? They are arithmetic, religion and logical. ठीक है, an experience in a program combines operator and operands variable and constants. They expression having arithmetic operator with result in a value. They comparison and logic operator in an expression will result in a true or false value. Arithmetic operator. Arithmetic operator are used to perform mathematical calculation like addition, subtraction, division, multiplication and एक्सपोनेंट। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर क्या है? वो अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो कुछ बेसिक जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर टेबल में दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में relational operators are also now as comparison operators. relational operator को comparison operators के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, they are used to compare two value of the same type. एक ही तरह की दो वैल्यू को कंपेयर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ द कंपैरिजन इज either ट्रू और फॉल्स। ये सत्य और असत्य होती है ना। ठीक है, द बेसिक रिलेशन ऑपरेटर आर गिविंग इन द फॉलोइंग टेबल्स। तो उसके लिए एक नीचे टेबल दी गई है। यहाँ पर ऑपरेटर है, एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम्पल है और रिजल्ट है इसका। ठीक है, तो ये टेबल में आप देख सकते हैं। इसी के इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में लॉजिकल ऑपरेटर आता है। लॉजिकल ऑपरेटर वर्क ऑन
relation, experience, and give true or false as a result. The logical operator used in small basic are as follow. तो यहां पर ऑपरेटर दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एग्जांपल है, रिजल्ट है. ये कौन सा है? लॉजिकल ऑपरेटर है. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. उसके बाद में आता है हमारे पास में कमेंट्स. Comments are optional statement used to provide an explanation about the code. ये एक तरह से एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है जो कि क्या प्रोवाइड करती है, किसके क्या प्रोवाइड करने के लिए होता है? एक्सप्लेनेशन अबाउट कोड, कोड के बारे में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने के लिए होता है. ठीक है, दिस हेल्प द प्रोग्रामर दिस सेम और एनी अदर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई द कोड इज ट्रू. Comment statements are non-executable and do not give any output. An apostrophe is used to the common symbol, and anything written after the comments symbol will be ignored by the compiler when we run the program. For example, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं. नेम हो गया अंजलि, है ना. उसके बाद में स्टोर द नेम ऑफ द स्टूडेंट, प्रिंट्स एरिया. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. रूल्स ऑफ स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग. स्मॉल बेसिक प्रोग्रामिंग के कुछ रूल्स हैं. कौन कौन से हैं? ऑल कमांड्स आर कीवर्ड्स मस्ट बी स्प्लिट करेक्टली. सभी जो कमांड्स हैं वो करेक्टली स्प्लिट होनी चाहिए. ठीक है, जैसे इफ वी टाइप टेक्स्ट इन प्लेस टेक्स्ट विंडो एंड एरर एक्यूर, वरना एरर आ जाएगा. ठीक है, कीवर्ड्स एंड वेरिएबल इन स्मॉल बेसिक आर नॉट केस सेंसिटिव. दैट मीन्स इफ वी टाइप राइट लाइन और राइट लाइन they are considered to be same. ठीक है, variables are never declared. Any value can be assigned to a variable. Small basic ignore all space. However, space help to make the code readable. ठीक है, तो ये सारे रूल्स, यहाँ पर कुछ रूल्स हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. उसके बाद में ऑब्जेक्ट्स, प्रॉपर्टी एंड मेथड. An object is the fundamental building block of small basic. एक ऑब्जेक्ट जो है वो फंडामेंटल बिल्डिंग है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है स्मॉल बेसिक का. ठीक है, टेक्स्ट विंडो इज एन ऑब्जेक्ट. इट इज अ विंडो दैट डिस्प्ले दैट आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम. स्मॉल बेसिक हैज अ number of such subject. Objects have both properties and method. A property describe to object and method is an action that an object can perform. तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से चार्ट के माध्यम से समझाया हुआ है किस तरह से होगा ये. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. राइट लाइन एंड राइट. Write line method is used to write a line of text in the text window. Any text written in double quotes is printed as such. Anything written without quotes is treated as a program component and its value is used. The write method is same as that of write line except that the write line after printing moves the printer to the next line will write. After printing makes the pointer stay on the same line. ठीक है. Read and read number. Read method is basically used to read the line of the text. Read method का जो basically use है वो किस लिए होता है? वो लाइन टेक्स्ट को रीड करने के लिए होता है. स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम द टेक्स्ट विंडो. ठीक है, इसके बाद में आता है इसमें मैथ लाइब्रेरी फंक्शन. स्मॉल बेसिक प्रोवाइड्स अ मैथ लाइब्रेरी दैट कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन टू हेल्प अस विद मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन प्रोग्राम. तो स्मॉल बेसिक जो है वो हमको मैथ लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिसमें यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन हमको मिल जाते हैं जो कि हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सोल्व करने में हमारी हेल्प करता है. ठीक है,
कुछ फंक्शन ये है, मैथ डॉट पी आई, एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर इसकी, और एग्जाम्पल है, इट्स रिटर्न द वैल्यू ऑफ पी आई, ये पी आई की वैल्यू यहाँ पर हमें दे देगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, ये सारे चीजें हैं इस चार्ट में आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। तो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।